हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ये पीडीएफ से करेंगे, जो कि मैंने पहले कई मतलब ऑलमोस्ट हर बार के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ये पीडीएफ देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, लेकिन मेजर क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, ये पिछले ईयर के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके मैं ही तभी ये पीडीएफ देता हूँ, और ये शायद एसके की बुक का पीडीएफ है। बट इट डजेंट मैटर कि किस बुक का है, हमें वहाँ पे नंबर लाने हैं, नंबर खींचने हैं हमको, और जहाँ से मुझे लगेगा रेलेवेंट सोर्स है वहाँ से मैं आपको करवाऊँगा चीज़ों को। तो जहाँ आपने अभी तक किया है, हो सकता है आपने कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा हो, वहाँ से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिले हो, या फिर आपने किसी और बुक से किया हो, तो वो आप करते रहिए, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया है तो इनको आप बाय हार्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा, ईडियम फ्रेज और आपके वोकैब्स भी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं करवाऊंगा ये पीडीएफ से, प्लीज़ इसको शेयर भी कर दूंगा मैं, तो प्लीज़ इसको बाय हार्ट कर लें। जितना आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है और एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको दूंगा। एक और पीडीएफ है मेरे पास वन वर्ड की, लेकिन पहले इसको एकदम रट जाना है। रट जाने का मतलब एकदम कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये 130 वन वर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा और डायरेक्टली चालू करते हैं। बाकी बातें जो है वीडियो के लास्ट में, और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, जैसे कि चलिए शुरू करते हैं, तभी मैं आपको बताता हूँ। पहला देखिए, और कुछ चीज़ें और बता दूँ। अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ा धीमे है तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए और स्पीड को 1.25 और 1 या फिर 1.5x जितना भी सूटेबल लगे आप करके देखिए वीडियो को। इससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आपको लगता है कि ये वन वर्ड्स आपको एकदम बाई हार्ट है, आपको सब रटे हुए हैं, सारे ऑप्शंस भी इसके मालूम है, तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और पढ़ सकते हैं। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, यानी जो अपने बारे में बहुत कुछ बोलता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवोकल, हाइपोराइड, इकोटिज्म या इगोइज्म। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर एयरफोर्स में, मतलब ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है। अब ये आप देखिए, एक स्ट्रैटेजी होती है कि इफ़ यू कांट गेट टू द राइट ऑप्शन, प्रूव द रेस्ट अदर ऑप्शंस एज रॉन्ग ऑप्शंस। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आपने ये देखा स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑप्शंस पे जाइए। हो सकता है आपके ऑप्शंस जो हैं हिंट देना चाह रहे हों कुछ, जैसे कि स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोले, बहुत ज़्यादा बोले, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। तो ईगो अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा सेंस दे रहा है, उस चीज़ का हिंट दे रहा है, तो इसका वैसे आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी, इसका इगोइज्म। बाकी ऑप्शन अगर देख लें तो इक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल, और हाइपोराइट का मतलब होता है पाखंडी। ठीक है, और देखिए जिन भी ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सही ऑप्शन के अलावा, उनको जो भी मुझे लगेगा कि ये आ सकते हैं तो उनको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, और उनको भी हो सके तो आप एक पेन और कॉपी पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। आपकी कलम मतलब हाथ चलेगा तो चीज़ें जल्दी आप ग्रैप्स करोगे, रादर दैन कि आप सीधे आराम से तकिया लगा के बैठे हो और वीडियो चला रहे हो। ठीक है, उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, अ पर्सन हु हेट्स विमेन, यानी कि जिसको औरतों से घृणा हो, उसको क्या बोलेंगे? मैं बार बार ऑप्शन रिपीट नहीं करूँगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसका सही आंसर है मिसोगिनिस्ट। बाकी जो ऑप्शन है वो इररिलेवेंट है, उनका कोई मीनिंग है नहीं, इस वजह से नहीं बताऊँगा। मिसोगिनिस्ट इसका सही आंसर है, रट लीजिए। ये पिछले साल एयरफोर्स में आया था, पहली शिफ्ट में शायद ही आया था। तो मिसोगिनिस्ट आपको पता होना चाहिए, वन हु हेट्स विमेन। ठीक है, और देखिए इनमें से हो सकता है कई सारे आपको पता हों, तो जो पता है तो उनको नहीं लिखना है कॉपी में, जो नहीं पता है उनको लिख के एकदम रट लेना है इसके बाद। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन एंड देयर डिजीजेज, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडियाट्रिक्स, पेडिस्ट्रियन या फिर फिजिशियन। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब होता है पीडियाट्रिक्स, जिसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन और उसकी डिजीज़, यानी कि जो बच्चों के जो बाल रोग होते हैं उसको हम पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, पेडेस्ट्रियन आपको पता है जो पैदल चलते हैं। ऑर्थोपेडियाट्रिक्स का मतलब होता है जो हड्डियों का एक तरह से डॉक्टर होता है, फिर हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं उनसे डील करता है। ऑर्थो का मतलब ही जहाँ पे भी आपको ऑर्थो दिख जाए, ये आपके लिए एक रूट वर्ड है, किसके? बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। फिजिशियन का मतलब होता है यहाँ पे जो चिकित्सक होता है। अगला है यहाँ पे, टू रिसीव पीपल एज गेस्ट्स एंड टू प्रोवाइड देम फूड एक्सेट्रा, इन्विटेशन, पार्टी, होस्ट या फिर एंटरटेन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। बाकी ऑप्शन ईजी हैं, इनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, पैट्रीमनी, ऑर्थोडॉक्स, इनहेरिटेंस या फिर बोरोड। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, पैट्रीमनी। यानी कि जैसे कि आपके पिताजी के मान लीजिए उसके डेथ के बाद आपको जितनी भी प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसको एक तरह से पैट्रीमनी बोलेंगे। और पैट्री का मतलब ही होता है एक तरह से रूट वर्ड होता है फादर।
जो फादर या फिर फादर की जो भी फैमिली होती है उसको हम लोग पैट्री से डिनोट करते हैं, और यही मदर हो जाता है तो उसके लिए मैट्री का यूज़ करते हैं, मैट्रीमोनी, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस का मतलब देख लेते हैं। बोरोड का मतलब आपको पता है, उधार लेना। इनहेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। अब देखिए इनहेरिटेंस भी एक सिमिलर वर्ड है इसी की तरह, पैट्रिमनी की तरह। इनहेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी दूसरी जनरेशन से लेना, लेकिन इसने यहाँ पे स्पेसिफिक बात की है। अब वन वर्ड में यही खासियत होती है कि आपको हो सकता है दो ऑप्शन सिमिलर लगें एकदम, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। बेस्ट ऑप्शन से मेरा मतलब है कि जब वो चीज़ को स्पेसिफाई कर देगा ना, अभी हम 3-4 क्वेश्चन इस पर और देखेंगे तब अच्छे से मैं और समझा पाऊंगा इस चीज़ को। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी कि जो जिसने कुछ स्टैंडर्ड्स लाइफ के लिए अपने सेट कर लिए हैं, अब वो उसी पे एकदम स्टिक करता है, ठीक है। ही हु एब्सटेन्स फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, तो इनसे दूर रहता है। सोबर, टेम्परेट, टी टोटलो या फिर अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक तो इसका एक तरह से बोल सकते हो। अब एब्सटेंस का मतलब आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे। मतलब एब्सटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से अवॉइड करना, किसी चीज़ को, फिर किसी चीज़ से बचना, दूर भागना। तो अल्कोहलिक तो हो नहीं सकता, अल्कोहलिक का मतलब ही होता है शराबी, तो वो तो हो नहीं सकता। ये तो एक तरह से ऑपोजिट हो गया जो हमसे पूछ रहा है। सोबर का मतलब होता है उदास टाइप जो होता है। टेम्परेट, ये हम ज्योग्राफी में टर्म देखते हैं, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है उसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं। लेकिन टी टोटालर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही स्ट्रैटेजी यूज़ की जो मैंने आपको शुरू में बोला था, इफ़ यू कांट गेट टू द राइट ऑप्शन प्रूव अदर ऑप्शंस रॉन्ग। अब मुझे नहीं पता था कि ही हु अब्सटेन्स फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे सोबर का मतलब पता था, लेकिन मुझे टेम्परेट का मतलब पता था, और मुझे अल्कोहलिक का मतलब पता था। तो इस वजह से मैंने इन 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, और जाहिर सी बात है जो बाकी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। अगला है द आइडिया विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी एक ऐसा आइडिया जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके। प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिसेबल या फिर एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ पे, और देखिए लास्ट क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए भी है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखते रहना है और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में आपको हो सकता है लगे कि एग्जीक्यूटेबल इसका हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। इसका आंसर प्रैक्टिकेबल है, ऑप्शन नंबर ए। अब वही जो मैं ये बता रहा था ना कि आपको बेस्ट ऑप्शन पे जाना है, जो बेस्ट फिटेड ऑप्शन है। अगर वो चीज़ों के स्पेसिफाई, जैसे कि द आइडिया विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो उसका होता है प्रैक्टिकेबल। ये चीज़ आपको रट के रखनी है कि जब भी ऐसा आएगा तो आपको प्रैक्टिकेबल मारना है, एग्जीक्यूटेबल नहीं मारना। भले यहाँ पे ऐसा कुछ हिंट मिल रहा है आपको कि एग्जीक्यूटेड से एग्जीक्यूटेबल हो सकता है। अब ये सिमिलर है, इससे कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ है ये तो है, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ठीक है। इसको आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। दे फाउंड दैट हैरिश वॉज नो क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो उन्होंने एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे ये वन वर्ड पूछा है कि कोई अगर एलिजिबल, क्वालिफाइड नहीं है किसी जॉब के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिजिबल, इलेजिबल, इलेजिबल, सॉरी एलिजिबल या फिर इन एलिजिबल। तो ईजी क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ। इसका सही आंसर है इन एलिजिबल। अब बाकी ऑप्शंस, अब इलेजिबल, लेजिबल का मतलब क्या होता है? इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, लेजिबल का मतलब स्पष्ट, यानी एक तरह से जिसको पढ़ा जा सके या फिर जिसको नहीं पढ़ा जा सके। एलिजिबल का मतलब जो योग्य है, और इन एलिजिबल का मतलब है जो योग्य नहीं है। बहुत इजी है ये। द मटीरियल इज़ इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्नड, यानी जिसको जलाया नहीं जा सकता है। अब ये भी वही एग्जाम्पल है कि आपको बेस्ट फिटेड ऑप्शन पे जाना। देखिए इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्नड, यानी जिसको जलाया नहीं जा सकता है। अगर आप देखो तो कंबस्टिबल और इन्फ्लेमेबल एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि दोनों का सेम मीनिंग है। सिमिलर मीनिंग नहीं है, सेम। अब सिमिलर और सेम में भी अंतर होता है। सेम का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, सिमिलर का मतलब होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सिमिलैरिटी यानी इक्वलिटी है दोनों में। अब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इनका दोनों का सेम मीनिंग है, तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इनको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इनका मतलब होता है जिसको जलाया जा सके, यानी कि द मटीरियल विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग बर्न, नॉट इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब होता है जिसको जलाया ना जा सके। तो अब बचते हैं हम 2 ऑप्शन के साथ। तो अगर आपको पता है कि इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, यानी जिसको हराया ना जा सके, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है जो कि सही आंसर होगा इनकम्पस्टिबल। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है ऑप्शन एलिमिनेशन की, कि आप देखिए कि जब भी कोई ऐसा वोकैब का क्वेश्चन आता है या फिर वन वर्ड का क्वेश्चन आता है, तो 2 ऑप्शन आपको सिमिलर मिलेंगे। मान लीजिए किसी का एंटोनिम पूछा है और उसमें से 2 ऑप्शन का मीनिंग सेम है, तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन का 2 आंसर तो हो नहीं सकता, तो उन दोनों को हटा दो। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे सेल द हनी दे गेट फ्रॉम द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ये भी इजी क्वेश्चन है। और एवियरी, ब्रेवियरी, डेयरी या फिर एपियरी, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, एवियरी किसको कहते हैं, एपियरी किसको कहते हैं, पिसी कल्चर किसको कहते हैं, सेरीकल्चर क्या होता है।
अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा, क्योंकि इस पे एक आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। और हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। पहले तो मेरा टारगेट वो है कि जो जो हम लोग की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से कम इनपुट डाल के ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है, वो मैं पहले चीज़ें कराऊंगा। और जो बाकी चीज़ें हैं, नहीं कि जो कोर वाली चीज़ें हैं वो पहले कराऊंगा, जो पेरीफेरी वाली चीज़ें हैं जो इधर उधर की जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सॉरी, हाँ, डी है ऑप्शन नंबर, जिसका मतलब होता है एपियरी का मतलब होता है बीज। तो जो भी बीज से क्वेश्चन है ना, मनी मधुमक्खी से, तो एपियरी उसमें मारना है। अब एवियरी इसकी तरह सिमिलर साउंडिंग है, लेकिन एवियरी का मतलब होता है बर्ड से, ठीक है, बर्ड से, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। और डेयरी तो आपको मालूम ही है। अ डिजीज़ ऑफ द माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू स्टील, यानी कि एक ऐसी मानसिक बीमारी, यानी कि जिससे इच्छा बढ़ जाती है किसी चीज़ को चुराने की, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सिजोफ्रेनिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, लेप्टोमैनिया या फिर मेगालोमैनिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लेप्टोमैनिया। बाकी के ऑप्शन आपको मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सिजोफ्रेनिया न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि ये डिजीज़ है और ये भी एक ब्रेन की डिजीज़ है। लेकिन ये इसका मतलब होता है स्प्लिट माइंड, यानी कि जैसे कोई इंसान होता है, कभी एकदम खुश होगा लेकिन अगले ही पल एकदम दुखी हो जाएगा, तो उसको हम सिजोफ्रेनिया वाली कैटेगरी में डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गॉडनेस, सॉरी गॉडनेस नहीं, गुडनेस, यानी कि जिसको ह्यूमन की गुडनेस में ज़रा सा भी यकीन नहीं है, ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग सनकी होते हैं, सिंपल सी बात। तो सनकी किसका मतलब होता है? ईगोइस्ट का मतलब नहीं, ईगोइस्ट तो हमने अभी देखा था, ये तो नहीं होता है। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो जानलेवा होता है। स्टोइक का मतलब होता है एक तरह से उदासीन, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसको स्टोइक बोलते हैं। सिनिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सनकी या फिर जो ये मतलब पूछ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग जो मैं बाकी ऑप्शंस बता रहा हूँ उनके भी मतलब लिखते चल रहे होंगे, ठीक है। और देखिए, जिनको भी प्रॉब्लम है, सिंपल आप वीडियो को बैक कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो उसका कुछ फ़ायदा उठाइए। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करूँ, उससे चीज़ें बोरिंग बनेंगी और आपको जो है चिढ़न टाइप में भी लगेगी। तो इससे अच्छा है कि जिनको लगता है कि मैं फ़ास्ट हूँ तो वीडियो को स्लो भी किया सकता है, जिनको लगता है स्लो है तो वीडियो को फास्ट भी किया जा सकता है, जिससे आपका टाइम बचे, और पीछे भी किया जा सकता है। आप लोगों को तो मालूम है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय में एक से ज़्यादा पति होना, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी, पॉलीफोनी, पॉलीएंड्री या फिर पॉलीक्रोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीगैमी जो एक से ज़्यादा शादी करे, या फिर दो या दो से ज़्यादा शादी करे, जिसका मतलब सेम होता है, उसको बोलेंगे पॉलीगैमी। या पॉलीएंड्री एक से ज़्यादा पति होना, उसको पॉलीएंड्री। बाकी ऑप्शन जो हैं इररिलेवेंट है। 14th नंबर क्वेश्चन है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। तो वो बाद में देखेंगे कि इसका आंसर क्या, लेकिन पहले तो इस वर्ड पे नज़र डालिए, एटिकेट। क्या आपको ये पहले स्पेलिंग पता थी? 99% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर 99% लोग इन जनरल उनको स्पेलिंग नहीं मालूम होती है, याद नहीं होती है। तो इसको याद कर लें, क्योंकि स्पेलिंग से भी एक क्वेश्चन आता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग हो सकती है। और ये इसको हार्ड लेवल पे मैं रखूँगा, और इसको आप खुद टेस्ट भी कर सकते हो अपने 10 दोस्तों से। इसका मतलब पूछो, ज़्यादा चांसेस है कि उनमें से एक भी नहीं बता पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बता लेगा बस, क्योंकि कठिन स्पेलिंग है ये, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डबल टी होता है, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटोकॉल। ऑप्शन सिमिलर हैं बाकी भी, जैसे कि फॉर्मलिज्म भी देखो, फॉर्मलिज्म का मतलब आपको पता है कि जो इनफॉर्मल नहीं है, सिंपल सी बात। स्टेट्समैनशिप का भी फॉर्मलिज्म से ही लेना देना। स्टेट्समैनशिप का मतलब कहीं आप ये समझ सकते हो जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, फॉर्मेलिटी से रिलेटेड है एक तरह से। हायरार्की आप जानते हो, यानी किसी चीज़ में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होना, कि हायरार्की में एक पहला ये होगा, दूसरा फिर ये होगा, तीसरा, तो एक मैंने हायरार्की सेट कर दी। ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट, एलीट, हाइब्रो, सोफिस्टिकेटेड या फिर फैस्टिडियस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, हाइब्रो, जिसका इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट सुपीरियर हो। अब फैस्टिडियस का मतलब देख लेते हैं। फैस्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, ठीक है, यानी कि एकदम आप बोल सकते हो जिसको परफेक्शनिज्म से प्यार हो। और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल एक तरह से। एलीट का मतलब आप जानते ही हो कि एकदम जो उच्च कोटि का होता है। वेरी प्लीजिंग टू ईट, यानी जिसको खाने में बड़ा मज़ा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैलेटेबल, ठीक है, पैलेटेबल। अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। मतलब तो सम्पटुअस का मतलब होता है एक्सपेंसिव या फिर लाविश, यानी जो चीज़ बहुत महंगी हो। और एपेटाइजिंग का मतलब एक बोल सकते हो
भूख से रिलेटेड है ये, ठीक है। एपेटाइट का मतलब यही होता है भूख। और बाकी जो तीसरा ऑप्शन है टेंटलाइजिंग, उसका मतलब होता है तरसाने वाला है, यानी या फिर ललचाने वाला, ठीक है। अब ललचाने वाले का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ जो खाने से रिलेटेड है वही ललचाती है, आपको एक जॉब भी ललचा सकती है। जैसे कि अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ आपको तरसा रही है, आपको जो जॉब है वो तरसा रही है एक तरह से। वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, यानी जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड एक तरह से, उसको क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल, न्यूबाइल, एक्सेप्शनल या फिर गिफ्टेड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्सेटाइल। और बाकी ऑप्शंस अगर मैं बताऊँ आपको, तो न्यूबाइल का मतलब होता है सेक्सुअली अट्रैक्टिव, यानी कि युवा हो और अट्रैक्टिव हो। एक्सेप्शनल आपको मतलब पता है कि एक्सेप्शनल का मतलब होता है जो दूसरों से एकदम हट के काम हो, बहुत ही अच्छा काम हो दूसरों से हट के, एकदम ऐसा काम जो अभी तक ना किया गया हो, सिंपल सा। गिफ्टेड मतलब होता है जिसको इधर से बोलते हैं ना कि ये गिफ्टेड है, इसको भगवान से यानी बाई बर्थ इसको सारी चीज़ें मिली हुई। मान लीजिए कि लता मंगेशकर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो बाई बर्थ एक तरह से बोल सकते हैं शी इज़ गिफ्टेड विद अ गुड वॉइस। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, जहाँ एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कुछ लोग बहुत लोगों को गवर्न करें, उन पे राज चलाएं एक तरह से, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओलिगार्की। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे एक बंदा और बहुत पे रूल करे। सिंपल इसका एग्जाम्पल है कौन सी कंट्री, अगर आपको रिकॉल कर सकते हो कौन सी कंट्री है तो आप कमेंट में ज़रा जल्दी से बताएं। वो कंट्री है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। किम जोंग उन एक तरह से बोल सकते हो, पूरा एक तरह से शासक है, तो वो मोनार्की हो गई। ऑटोक्रेसी भी एक तरह से उसे से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे जो मेन है वो है प्लूटोक्रेसी। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। जैसे इसका मतलब होता है प्लूटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाई वेल्दी, यानी कुछ अमीर लोग पूरे स्टेट पे राज्य करें। स्टेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ राज्य नहीं है, मतलब कि पूरी कंट्री भी है, ठीक है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये भी तो कुछ लोग ही हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कुछ अमीर लोग, और ये भी कुछ लोग थे, बिल्कुल ये भी कुछ लोग हैं। लेकिन अगर आपसे वो अगर यहाँ पे फ्यू गवर्न द मैनी है, इस वजह से मैंने ओलिगार्की लगाया। लेकिन अगर यहाँ पे लिखते फ्यू रिच पीपल गवर्न द कंट्री, तो यहाँ पे प्लूटोक्रेसी। वही मैं बोल रहा हूँ कि सिमिलर हो सकते हैं ऑप्शन, लेकिन जब स्पेसिफाई कर देगा किसी चीज़ को, अगर मान लो यहाँ पे स्पेसिफाई करके वो रिच लिख देता तो मैं प्लूटोक्रेसी मारता। 19th नंबर देखो, यहाँ पे हम लोग 30 तक, मैं बता दूँ कि 30 तक करेंगे, हो सकता है सही रहे, 30 तक ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। अगर आपको कम चाहिए तब बता देना, तो मैं इसको कम भी कर दूँगा, क्योंकि वीडियो अगर आप देखो तो 17 मिनट की हो गई है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी हो गई है और 20 भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम 25 तक ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। फिर आप जैसा बताओगे तो आगे कर लेंगे। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, इम्बेसिलिटी, सेनिलिटी, डोटेज या फिर सुपर एनुएशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डोटेज। यानी कि जो बुढ़ापे में बोलते हैं ना कि पागलों की तरह, मतलब ये वर्ड एक्चुअली हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा सबके लिए होता है। तो एक तरह से काइंड हार्टेड हमें रहना चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि फूल की तरह, तो डोटेज इसका वन वर्ड होता है। अगर हम बात करें जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इम्बेसिलिटी उसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ वीकनेस या फिर स्टूपिडिटी। यानी कि मान लीजिए कि आपका मैथ्स वीक है, तो हम बोल देंगे कि मैथ्स इज़ एन इम्बेसिलिटी फॉर यू, यानी कि एक पॉइंट ऑफ वीकनेस है आपके लिए। और इसका एक और मीनिंग होता है स्टूपिडिटी भी, ठीक है। और अगर हम बात करें सेनिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो उम्र के साथ जो फिज़िकल और जो मेंटल वीकनेस होती है ना, उसको सेनिलिटी। अब देखिए फिर से वही चीज़ आई कि यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया बिहेव लाइक अ फूल, तो इस वजह से मैंने डोटेज मारा। अगर वीकनेस की बात करता तो मैं सेनिलिटी मारता। सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि जो आप नौकरी में रहते हुए जो जरा सी जो पेंशन के लिए जो एक तरह से आप इनकम अपनी कटवाते हो, उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं। 20th नंबर देखो, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, गैनिकोलॉजी या फिर ऑर्थोपेडियाटिक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्थो का मतलब होता है बोन, तो यहाँ पे बोन तो है नहीं, स्किन है, तो ये आपका कर दिया जाएगा। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हो उसको बोल देंगे, तो ये भी हट गया। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है जो वीमेन से रिलेटेड हो, तो ये भी हट जाएगा। अब बचते हैं एक ऑप्शन के साथ, जो कि सही आंसर है डर्मेटोलॉजी। तो जहाँ पे भी आपको स्किन दिखे आप डर्मेटोलॉजी मारिए, फिर जो डर्मेट से चालू हो रहा है उसको मारिए। अब देखिए 20 मिनट का वीडियो हो गया, जल्दी से हम लोग 5 खत्म करते हैं। वन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इंटॉक्सिकेटेड, होपफुल। तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्ट इसमें कोई पेसिमिस्ट इसका ऑपोजिट है। अगला देखिए, अ जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, एमनेस्टी, फॉरगिवनेस, पार्डन या फिर पायनियर। आंसर एमनेस्टी है।
इन दोनों का मतलब सेम है, यानी कि क्षमादान देना, या फिर इसका मतलब होता है क्षमा करना। लेकिन यहाँ पे इसने इसका मतलब भी एक तरह से क्षमा ही होता है, लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि जो क्षमा याचना दी जाती है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को, जिन्होंने कुछ पॉलिटिकल क्राइम किया हो, तब वहाँ पे हम एमनेस्टी का यूज़ करेंगे। पाइनियर यानी कि जो कुछ किसी फील्ड में एकदम एक्सेप्शनल हो, जैसे कि मान लीजिए कि पीवी सिंधु इज़ अ पाइनियर इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग के लिए कोई बोट बनाई गई हो, उसको बोलेंगे याcht। ऑप्शन नंबर बी याcht, जो भी इसको प्रोनाउंस करो, बाकी ऑप्शन इररिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, जियोलॉजिकल, जियोसिंक्रोनस, जियोसेंट्रिक या फिर जियो स्टेशनरी। सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी है, जियो स्टेशनरी। अब जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, ये आपके ऑर्बिट से रिलेटेड हैं। जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं ना, वो इन्हीं जैसे लो अर्थ ऑर्बिट होती है, एक जियो स्टेशनरी होती है और एक जियो सिंक्रोनस होती है। तो जो जहाँ पे जो सैटेलाइट फिक्स हो जाती है एक ही जगह पे, उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है। और जियोलॉजिकल जो है ये अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है, जैसे रॉक्स वगैरह से, ठीक है। जियो सेंट्रिक का मतलब होता है टेकिंग अर्थ एज अ सेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आप लोग को देना है, फिर मैं यहीं से अगले वीडियो में चालू करूँगा। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ऑप्शंस देख लो और मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इवनिंग में आपको देखिए, अभी हो सकता है आफ्टरनून में आपको एक जीके का रीजनिंग का एक नॉन वर्बल का आपको वीडियो मिले, उसमें आपको जो सुयश सर हैं वो आपको करवाएंगे नॉन वर्बल का पार्ट। शाम को आपको जीके और जीएस का वीडियो मिलेगा और उसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैं आगे जीके जीएस में प्रोसीड करूंगा और मेरा माइंड में मेरे क्या चल रहा है कि मैं आपको कैसे जीके और जीएस कवर करवाने वाला हूं। आपने देखा ये 20 मिनट के वीडियो मैंने आपको 25 वोकैब्स करवाए, और वोकैब्स अगर आप देखें तो मैंने हर ऑप्शन का मतलब बताया, इस वजह से इतना टाइम लग गया, नहीं तो इतना लगता ना। तो अगर आप देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए। बाकी जो आप वीडियोस देखते हो, जो लाइव बहुत लोग चलाते हैं, एक डेढ़ घंटे की वीडियो, 2 घंटे की, कितना आप वहाँ से चीज़ों को निकाल पा रहे हो। और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर जिन लोगों को टाइम बाकी जगहों में वेस्ट होता है। तो प्लीज़ शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई डिसलाइक करें, और टेलीग्राम पे जुड़े रहें, वहाँ पे मॉक्स जल्द ही चालू होने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।